नाजरीन आदाब। मौरख़ा 17 सितंबर 2024 मुताबिक 13 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वेस्ट एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायर खास खबरों की तलख़ीस। आज हिंदुस्तान समेत पूरे बर्र सग़ीर में जोश व खरोश के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाया गया। जगह जगह जलसे जुलूस, मीलाद और प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुस्लिम महल्लों, गाँवों, घरों, मस्जिदों और अवामी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों और हरी झंडियों से सजाया गया। तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर मस्जिद, कम्युनिटी सेंटर्स और निजी घरों में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। ये तक़रीबात मुसलमानों के लिए ताज़ीम के साथ जमा होने, नाते पढ़ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी जिंदगी पर गौर करने का मौका फराहम करती हैं। खास तौर पर यूपी के राजधानी लखनऊ, हैदराबाद, कर्नाटक समेत कुछ रियासतों में ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम बड़े पैमाने और शान शौकत के साथ किया गया। मुल्क भर में मस्जिदों को लेकर लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में भी एक ऐसा ही मामला पेश आया है, जहां कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने मस्जिद पर पथराव करने की एक और नाजेबा हरकत की। हालांकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वीएचपी के 5 कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पथराव में मस्जिद की खिड़कियों के कांच टूट गए। आज तक पर शाया खबर के मुताबिक पथराव करने वाले बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस के मुताबिक वाकया इतवार की रात 10:30 बजे पेश आया, जब बाइक पर 4 बदमाश आए और मस्जिद पर पथराव करना शुरू कर दिया। मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने इत्तला दी है कि इस वाक़े में विश्व हिंदू परिषद के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को त्रिपुरा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अकेला मुरली काफी नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप धर्म की हिफाजत करेंगे तो धर्म भी आपकी हिफाजत करेगा। उन्होंने कहा त्रिपुरा में डबल इंजन वाली हुकूमत है, जो दोहरी रफ्तार से हमाजिहत तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्म के मैदान में जो तरक्की हो रही है वो हम सब के लिए काबिल जिक्र है। बांग्लादेश का नाम लिए बगैर योगी जी ने कहा कि सरहद के उस पार हजारों किलोमीटर आपके साथ रहने वाले हमारे भाइयों की हालत आपसे पोशीदा नहीं है। उनका मजीद कहना था कि हम सबको ये बात जहन में रखनी होगी कि अगर आप धर्म की हिफाजत करेंगे तो धर्म भी आपकी हिफाजत करेगा। मुल्क के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि निजी और अवामी मकामात पर खवातीन की हिफाजत के लिए कवानीन की कमी नहीं है। एक मुनसिफाना निज़ाम सिर्फ सख्त कवानीन से नहीं बनाया जा सकता। मुआशरे के रवैये को बदलने के लिए जहनियत को भी बदलने की जरूरत है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें इदारा जाती और इनफरादी सलाहियतों को फरोग देना चाहिए। एक तकरीर से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, निजी और अवामी हालात में खवातीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस और तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ कानूनी दफ़ात कोई कमी नहीं है, मगर सिर्फ सख्त कवानीन ही एक मुनसिफाना मुआशरा तश्कील नहीं दे सकते। लखनऊ में दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना शाह की दरगाह से 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर निकलने वाला जुलूस मोहम्मदी मुफ्ती अबुल इरफान फरंगी महली की सरपरस्ती और सैयद इकबाल हाशमी की सदारत में शान शौकत से दिन में तयशुदा वक्त पर बरामद हुआ और मंडी क्रॉसिंग सड़क चौराहा होते हुए ज्योतिबा फुले पार्क में जश्न ईद मिलादुन्नबी में तब्दील होकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस मोहम्मदी में हजारों की तादाद में आशिकान रसूल अपने अपने झंडे, बैनर, झांकियां और बग्गियां लेकर सलातो सलाम का नजराना पेश करते हुए शरीक हुए। मुफ्ती अबुल इरफान मियां ने अपनी खुसूसी तकरीर में कहा कि अल्लाह का इंतहाई फजल है कि 12 रबीउल अव्वल हमारे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुबह सादिक के वक्त इस दुनिया में तशरीफ आवरी के सबब तमाम ईदों से बढ़कर ईद का दिन बन गया और यौम ईद मिलादुन्नबी के नाम से मशहूर हुआ। जुलूस का इख्तिताम मुफ्ती इरफान मियां फरंगी महली की दुआ के साथ हुआ। रहमतुल लिल आलमीन खातिमुल अंबिया के यौम विलादत के मुबारक मौके पर तारीखी जुलूस मद सहाबा तुझको एहतशाम और अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। ये तारीखी जुलूस 9 बजे दिन में अमीनुद्दौला पार्क अमीनाबाद से रवाना होकर मौलवीगंज, रकाबगंज, नखास, बल्लौचपुरा और हैदरगंज होता हुआ दोपहर 1 बजे ईदगाह ऐशबाग लखनऊ में पहुंचा। जुलूस की क़यादत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना अब्दुल अजीम फारूकी, मौलाना अब्दुल बारी फारूकी और मौलाना मोहम्मद मुश्ताक ने की। जुलूस में तकरीबन 200 अंजुमनों ने हिस्सा लिया। जुलूस का मुकर्ररा रास्ता तौहीद के जमजमों, इश्क रसूल के नारों और मद सहाबा की फरक शिगाफ आवाजों से गूंजता रहा। जगह जगह मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों ने भी बड़ी तादाद में सबीलें लगाकर जुलूस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस तरह शहर निगाना की कदीम रिवायती गंगा जमनी तहजीब का दिलकश नजारा भी सामने आया। इस मौके पर जुलूस मद सहाबा अमन अमान से निकलवाने और दूसरे जलसों को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कराने के लिए पुलिस कमिश्नरेट और जिला के इंतजामी अफसरों का इस्तकबाल भी किया गया।
लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ के 67वें कॉन्वोकेशन की तकरीब आज रियासती गवर्नर और चांसलर आनंदीबेन पटेल की सदारत में मुनक़िद हुई। तकरीब में मजमूई तौर पर 1,06,306 तलबा को डिग्रियां दी गई और 105 होनहार तलबा को 196 मेडल से नवाजा गया। शैलजा चौरसिया को सबसे ज्यादा 13 तमगे दिए गए, जिनमें 10 गोल्ड मेडल भी शामिल थे। इस मौके पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के खलाई एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई को चांसलर ने एजाजी डिग्री से नवाजा। तकरीब में गवर्नर ने तमाम डिग्री और मेडल जीतने वाले तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी और कहा कि बेटियों ने सबसे ज्यादा तमगे हासिल किए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे ये एतमाद मिलता है कि हिंदुस्तान एक दिन जरूर आलमी लीडर बन जाएगा। इस मौके पर चांसलर ने अपने खिताब में लखनऊ यूनिवर्सिटी में रोनुमा होने वाली मुस्बत तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया और कहा कि आज़म, हदफ के तयन और बाहमी ताउन से ही खूबसूरत नताइज हासिल किए जा सकते हैं और तब्दीली लाई जा सकती है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से खवातीन को रोजगार से जोड़ने के लिए सी ब्लॉक मस्जिद कम्प्लेक्स इंदिरा नगर में वाक़ तज़यीर और आराइश शुदा सिलाई ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर का इफ्तिताह प्रोफेसर डॉक्टर इफ़्फ़त ज़रीन ने किया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ में 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे से कसीर जिहाती समाजी खिदमत की सरगर्मियों में इंसानियत की खिदमत कर रही है और जात पात और मजहब से बालातर होकर जरूरतमंद लोगों की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। ये सिलाई ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर अपने वजूद के 30 साल से ज्यादा अरसे से हर उम्र और समाज के तमाम तबकात खुसूसन आबादी के कमजोर तबके की खवातीन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। अवधनामा में शाये जहानुमा खबरों के मुताबिक फिलिस्तीनी ओहदेदारों ने कहा है कि इसराइली फौज के 2 हमलों में गजा की पट्टी में 4 बच्चों और 5 ख्वातीन समेत 16 अफराद जाबाग हो गए। पीर की सुबह के वक्त वस्ता गजा की पट्टी में अन-नसीरात पनागुज़ीन कैंप में एक घर पर हमला किया गया, जिसमें कम से कम 10 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 4 ख्वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। हमास हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सिविल डिफेंस के मुताबिक गजा शहर में एक और हमले के नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 1 खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम हेल्थ अथॉरिटी ने ऐसे तकरीबन 35,000 फिलिस्तीनियों के नामों की फहरिस्त शाये की है, जो इस इलाके में गुज़िश्ता अक्टूबर से जारी इसराइली फौज की कार्रवाइयों का निशाना बन चुके हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत की तरफ से शाये करदा 649 सफ़हात पर मुश्तमिल फहरिस्त में कुल 34,434 मरने वालों के नाम दर्ज हैं। ताहम इस फहरिस्त में जंगजुओं और आम शहरियों में कोई फर्क नहीं किया गया है। हफ्ते वहदत के आगाज पर इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुन्नी उलमा और अमायदीन के एक ग्रुप ने पीर की सुबह रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामनाई से मुलाकात की। ये मुलाकात मुसलमानों के दरमियान यकजहती और इत्तेहाद को मजबूत बनाने और आलम इस्लाम के अहम मसाइल का जायजा लेने के लिए रखी गई है। रहबर इनक़लाब इस्लामी ने इस्लामी उम्मत की गिराक़द शिनाख्त की हिफाजत को ज़रूरी करार दिया और इस्लामी इत्तेहाद की अहमियत और उसे कमज़ोर करने की मुखासिमाना कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लामी उम्मत की बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। रहबर इनक़लाब इस्लामी ने उलमाए अहले सुन्नत को इस्लामी शिनाख्त और इस्लामी उम्मत पर एतमाद की दावत दी और आलम इस्लाम खास तौर पर ईरान में मजहबी इख्तिलाफात को हवा देने की बदख्वाहों की कोशिशों का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो लोग ज़हनी, तशहीराती और माशी हरबों का इस्तेमाल करके हमारे मुल्क और दूसरे तमाम इस्लामी इलाकों में शिया सुन्नी को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों तरफ से कुछ लोग एक दूसरे को बुरा भला कहने पर मामूर करके जिद और इख्तिलाफात की आग भड़काते हैं। ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि सदर पेज़ेश्कियान के दौरे इराक ने इराक के साथ हमारे ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज किया है। उनका कहना है कि हम फिलिस्तीन और दीगर इस्तिकामती तहरीकों के साथ खड़े हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने कौमी टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू में कहा कि इराक और इराक़ी कुर्दिस्तान का इलाका तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में तोसी के लिए एक मुस्तैद इलाका है। इराक़ची ने मजीद कहा कि हमने इराक का इंतखाब ईरान के लिए उसकी अहमियत की वजह से किया और ये दौरा हमसाया पॉलिसी और 2 तरफा ताल्लुकात के दायरे में किया गया है। यूरोपीय मुल्क स्वीडन ने रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जाने वाले तारिकीन वतन के लिए मुआवजे में बड़े इजाफे का ऐलान किया है। स्वीडन कई अरसे से दीगर ममालिक के शहरियों को पनाह देने की वजह से ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन उसे अब हालिया कुछ बरसों में तारिकीन वतन को संभालने में मुश्किलात का सामना है। इसलिए स्वीडन की जानिब से तारिकीन वतन को अपने आबाई ममालिक भेजने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं।
غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب سویڈن کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان تارکین وطن کے لیے مالی مراعات میں نمایاں اضافہ کر رہے ہیں جو رضاکارانہ طور پر اپنے آبائی ممالک واپس جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق سویڈن کے مائیگریشن وزیر نے بتایا کہ 2026 سے رضاکارانہ طور پر اپنے آبائی ممالک کو واپس جانے والے تارکین وطن $34,000 معاوضہ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس اقدامات کا مقصد مزید تارکین وطن کو اپنے آبائی ممالک میں واپس جانے کی ترغیب دینا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر